खानका अवंतीपुरा। ये गांव अवंतीपुरा से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। खानका पहले कस्बे त्राल में आता था, लेकिन अब नई हदबंदी के तहत इसको अवंतीपुरा में शामिल किया गया है। इस गांव में एक मशहूर चश्मा है जो कदीम ज़माने से ही चिरालनाग के नाम से मशहूर है। इसके अलावा गांव में एक बड़ा कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में कई अहम शख्सियत दफन है। इसके साथ साथ एक खूबसूरत और दिलकश खेल का मैदान और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर खानका अवंतीपुरा को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखिए। तो आज हमारे मिशन का है डे 44 और आज मैं अवंतीपुरा के खूबसूरत गांव में जिसका नाम है खानका अवंतीपुरा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। खानका इलाके त्राल के एक शानदार पहाड़ वस्तुवन की बुनियाद पर वाक़ा है। ये एक दिलकश और खूबसूरत गांव है जो तवील अरसे से ही अपनी तालीमी फजीलियत, मजहबी और समाजी इदारों के लिए जाना जाता है। सुना गया है कि ये लोग जो कि अभी खानका में आबाद है, उनमें से कोम लोन का मौर्य सबसे पहले दाई हज में आकर आबाद हुआ। कबल इसके कि वो इस जगह आकर आबाद होता, चक वाकई ग्युर में रहता था। वहाँ उसने रकबे खानका को कोई ज़ैर व बजरिया आबाद किया और फिर जब चक की शौकत के ज़माने में उसकी तकलीफ रास्ते की आबादी के होने लगी, तो वहाँ से तरक शौकत करके खानका के रकबे में आकर आबाद हुआ और यही आबादी डाली। इसी ज़माने में बाबा नसीब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी ज़ियारत बिजबिहाड़ा में है, इस जगह तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ वक्त इस जगह आराम किया और जगह पसंद करके खानका तैयार कराया। चनांचे इसी खानका के नाम पर इस गांव का नाम खानका मशहूर हुआ, जो आज तक मशहूर चला आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 100 हेक्टर्स। इस गांव के मशरिक में शाहाबाद खरपुरा, मगरिब में राजपुरा, शुमाल में मेडोरा और वस्तरवन और जनूब में गोरी कदल वाक़ा है। इसके बाद हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। ये गांव 2 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, हरपुरा और बनपुरा। हरपुरा में 2 महले हैं, शाह महला और गनई महला, और बनपुरा में 3 महले हैं, लोन महला, खान महला और टंगपुरा। इस गांव के बीच में से एक पुख्ती सड़क गुजरती है जो अवंतीपुरा से मेडोरा, बटाकुन वगैरह से होते होते त्राल और सतूरा जाती है। ये रोड गांव की शाहरग है और मुख्तलिफ देहात भी इससे जुड़े हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप घर बैठे बैठे कश्मीर के हर एक विलेज की हिस्ट्री और खूबसूरती देख सकें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद है 3, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे शाही हमदान हनफिया जामिया मस्जिद खानका अवंतीपुरा। इसके बाद मस्जिद शरीफ हरपुरा खानका। इसके बाद मस्जिद उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मस्जिद पाकों के अलावा गांव में एक दरसगाह है जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है। इसके अलावा इस गांव में कई अहम शख्सियात दफन है, जिनमें इमाम साहब, ख्वाजा गुलाम अहमद गनई मारूफ गनई साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो सूफी बुजुर्ग अब्दुल गफार तांतरी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेडोरा के मुरीद खास और जानशीन थे। इसके अलावा ख्वाजा अब्दुल रज़ाक खान साहब वगैरह वगैरह शामिल है। इसके अलावा गांव में एक चश्मा है, अभी इसके बारे में जानते हैं। यहाँ एक मशहूर चश्मा है जो कदीम ज़माने से ही चाली नाग के नाम से मशहूर है। इस चश्मे का पानी नदी की शक्ल में बहकर गांव के बीचों बीच बहता है। कहा जाता है कि पुराने वक्त में जब वाटर सप्लाई का वजूद न था, तो इस इलाके का पूरा दारोमदार इसी नदी पर था, लेकिन ज़माने की गर्दिश ने इसे भी न छोड़ा और ये नदी अब एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। अभी हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे की बात करते हैं। इस गांव के आम लोगों का पेशा ज़मींदारी है। कुछ लोग मजदूरी, तिजारत, ठेकेदारी वगैरह करके अपना पेट पालते हैं। इसके अलावा गांव में सरकारी मुलाजमों की तादाद भी ठीक ठाक है। पिछले कुछ सालों से मुसलसल खुश्क साली की वजह से अब इस गांव में भी कहीं कहीं जगह पर सेब के बागात लगाए गए हैं। इसके अलावा गांव में एक छोटा मोटा बाजार मौजूद है, जो तकरीबन 1 दर्जन से 1.5 दर्जन दुकानों पर मुश्तमिल है। गांव में एक खूबसूरत और दिलकश खेल का मैदान मौजूद है। इस गांव के खिलाड़ियों का कहना है कि हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा और खूबसूरत ग्राउंड फराहम किया है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इस ग्राउंड पर आधा ही काम करके छोड़ दिया गया
ان کی مانگ تھی کہ مہربانی کر کے اس گراؤنڈ کی طرف توجہ دی جائے تاکہ ہم لوگ بھی اپنا کھیل کود اچھے سے جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں نے جن اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے ان کے نام اس طرح سے ہے: غلام نبی شاہین ایڈوکیٹ، بشیر احمد خان لیکچرر، روف احمد گنائی SI، نذیر احمد خان لیکچرر وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ گاؤں میں ایک گورنمنٹ مڈل اسکول خانقاہ اونتی پورہ موجود ہے جہاں سے اس گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک پنچایت گھر، ایک چلڈرن پارک، اس کے علاوہ چائلڈ فرینڈلی سپیس اینڈ ایڈولسنٹ ریسورس سینٹر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ گاؤں میں 2-3 آنگن واڑی سینٹر بھی موجود ہے۔ گاؤں میں ایک بڑا سا عیدگاہ موجود ہے جہاں پر اس گاؤں کے لوگ عید کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اس عیدگاہ کو چاروں طرف سے دیوار بندی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک بڑا قبرستان موجود ہے جس کو سائیڈوں سے تار بندی کی گئی ہے۔ یہ سرسبز و شاداب ہے اور گاؤں کی قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔